कराटे का शौक कैसे पड़ा? जैकी चान की मूवीज़ देखता था, वो मेरा फ़ेवरेट है, उससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ तो इस गेम में आया हूँ। फिर कितना अरसा लगा दोबारा कराटे शुरू तो करने में फिर? दोबारा स्टार्ट करने में वो 3 महीने के बाद सर मैंने दोबारा स्टार्टिंग किया, लेकिन उस टाइम जब खेल रहा था तो ध्यान से खेल रहा था, क्योंकि मैं ये डर में था कि अब तीसरी दफ़ा ना टूट जाए तो बाबा जान तो फिर बिल्कुल नहीं। तो जब फाइट स्टार्ट हुई सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आर्मी, वापडा, रेलवे, बलूचिस्तान जितने सूबे वगैरह डिपार्टमेंट्स थी, तो सबको बीट करते-करते आखिर तक फाइनल में आ गया। फाइनल में मैंने वापडा को बीट किया था, जो कि मैं चैंपियन बन गया था। तो मैंने फिर फ़ोकस फुल ट्रेनिंग पे की। मैं बोला इंशाल्लाह, वो जब कोई चैंपियन बनता उधर देखता था, जो चैंपियन बनता था ना, तो उसकी बहुत खुशी होती थी, ये पिक्चर वगैरह सब भाग आते कि भाई ये आज का नया चैंपियन है। तो मुझे फिर ये फ़ील हुआ कि भाई तू क्यों नहीं बन सकता? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट में आपका होस्ट आगा नासिर आपको खुशामदीद कहता है। और मैं अपने पिछले प्रोग्रामों की तरह आज फिर आपको पाकिस्तान की एक कराटे के उभरते हुए सितारे से मिलवाने के लिए लाया हूँ। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं मोहम्मद इब्रार, जो करंट नेशनल चैम्पियन हैं और इंटरनेशनल मुकाबलों में जाने के लिए नेशनल कोचिंग सेंटर लाहौर में पाकिस्तान कराटे टीम के कैंप में शामिल हैं। इब्रार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। इब्रार कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हुए अपने रवायती सवाल की तरफ जाता हूँ कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। सर मेरी पैदाइश तो केपीके से, और वहाँ वहाँ ही पे बड़ा पला हूँ, खेला हूँ, तो पढ़ाई भी उधर ही की है, और उस उधर ही से गेम स्टार्ट किया है, तो यहाँ तक ये सब कुछ किया है उधर ही से। मुझे पता है कि आपका ताल्लुक अफरीदी अफरीदी कबीले कौम से से है। बिल्कुल। तो अफरीदी कबीले के लोग काफ़ी होते हैं, तो कितने बहन भाई थे आप? बहन भाई 4 भाई हैं और 3 बहनें। ठीक है। कराटे का शौक कैसे पड़ा? बचपन में मैं बहुत शरारती था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई मोबाइल नहीं देता था, मतलब यूज़ करने के लिए नहीं देते थे, तो मैं ज़बरदस्ती लेता था, तो मेरा बड़ा भाई मुझे सपोर्ट करता था कि खैर है कुछ टाइम के लिए दे दो, तो भाई की बोलते कि नहीं ख़राब हो जाएगा ना, तो वो शरारत शरारत में मुझे उससे मोबाइल मिल जाता था, तो ज़्यादातर मैं ये कि जैकी चान की मूवीज़ देखता था, वो मेरा फेवरेट है, उससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ तो इस गेम में आया हूँ। तो जब से मैंने उसकी मूवीज़ देखी है, तो स्कूल में जाता था तो उधर मैं शरारतें करता था, तो स्कूल में कम से कम सर या टीचर का घर को फ़ोन करते थे, अब्बू को बताते या अम्मी को बताते कि ये बहुत शरारती है, ये पढ़ाई नहीं करता, शरारतें करता है, पूरी क्लास को तंग करता था। तो उसके बाद जब घर आता था तो मुझे बहुत डांट मिलती थी, तो मैंने फिर भी वो छोड़ा नहीं है, मैं अपनी मस्ती करता रहा। तो यहाँ तक कि फिर एक दोस्त था, उसने बोला चलो आ जाओ ऐसे ही घूमते फिरते हैं, तो मेरा नज़र एक क्लब पे पड़ा, तो गया, जब देखा तो वो ये कराटे खेले थे शोतोकान, तो जब वो फाइट करते थे तो चीखते थे, इधर उधर हिलते थे, तो फर्स्ट मैं देख रहा था कि भाई मैं जो मूवीज़ देख रहा हूँ वो अलग है और ये अलग है। तो फिर मैंने दिल बड़ा किया और घर गया, तो भाई को मैंने बोला जो सपोर्ट करता था, उसको मैंने बोला भाई अच्छा, मैं एक चैलेंज पे मोबाइल नहीं लूँगा, यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अब क्लब भेज दो, मैं उधर ही करूँगा सब कुछ। तो उसने बोला ये अच्छी बात है, वैसे भी मोबाइल नहीं छोड़ते आपके लिए। तो फिर वो मुझे जब घर से लेके गया तो बाबा बोल रहा था कि नहीं ये शरारती शरारती है, इसको नहीं जाने देना। तो तब मैं थोड़ा अजीब सा फ़ील किया, मैंने बोला सही है बाबा, आपको भी थोड़ा सुकून मिलेगा जब मैं बाहर जाऊँगा, थोड़ी शरारत करूँगा, तो आप थोड़ा चैन हो गए। तो वो ये सोचने लगा, तो बड़े भाई ने बोला खैर है कोई नहीं, मैं बाबा को समझाऊँगा। तो काफ़ी 1 हफ़्ते के बाद उसने मान लिया, खैर जब उसने माना तो मुझे भाई ले गया। तो एडमिशन मिली, तो स्टार्टिंग में एक नेचुरली मुझ में वो कॉन्फिडेंस था कि मेरे किक वगैरह सब कुछ अच्छे थे, क्योंकि शरारती था। तो वो जब मेरा एक सीनियर प्लेयर है मोहम्मद रियाज़, मैं उससे मतलब भाई जैसा था मेरे साथ, बहुत अच्छे सलूक थे उसके। तो उसने मुझे जब देखा ना कि बच्चे में कुछ है, तो वो मुझे पर्सनली ट्रेनिंग करने लगा। तो बाकी बच्चों को छोड़कर वो मेरी क्लास लेने लगा, और जो दूसरा सीनियर होता था उसको बोलता था कि तुम इसको कंट्रोल करो, मैं इसको देखता हूँ। तो वहाँ से जब मैंने कम ही जनवरी में स्टार्ट किया ना सर, तो उसने मुझे ट्रेनिंग किया, यहाँ तक कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के टीम में आ गया हूँ। अच्छा, तो उसके बाद सर जमाल से मुलाकात हुई, तो उसने मुझे ट्रेनिंग किया। ऐसे ही फिर जब मैं कैंप में आया तो खालिद सर से हुई। तो सर ये सी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कराटे में। इब्रार, वो जब आपने बताया कि आप शरारती थे, जैकी चैन की फिल्में देखा जी करते जी थे, सर, 2 तो दफ़ा हाथ कोई तोड़ चुका कोई हूँ। शरारत ऐसी जिस पर बड़ी दामड़ कूट हुई हो, वालिद साहब की तरफ से या सर भाई की तरफ से या ये टीचर की तरफ से? ऐसा हुआ एक दिन के बाबा जान बाहर गए हुए थे, तो घर में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है हमारे, क्योंकि हमारे अफरीदी बहुत बड़े बड़े घर होते हैं ऐसे बने होते हैं, तो उसमें एक बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था।
तो उसमें ये जो बच्चे झूलते नहीं हैं वो लगा हुआ था, लेकिन वो टूटा हुआ था। तो मैं ऊपर चढ़कर उसको बनाया और वो बैठने के लायक नहीं था, मतलब जंप करके उसको पकड़ना था। तो मैं पकड़ नहीं सकता था, तो दूर से भागकर आता था तो जंप करता। जब उसको मैं पकड़ता था तो एक दो झूठे ले लेता था, तो अचानकली टूट गया। जब टूटा तो मेरा हाथ नीचे आ गया। वो टूटा, बड़ा भाई दौड़ के आया, उसने पट्टी मट्टी की, उसने एकदम वो, क्योंकि वहाँ से हम गांव में रहते थे तो शहर जाने के लिए कम से कम घंटा तो लगता था। तो उसने वो पट्टी की। डॉक्टर ने भी बोला कि जिसने भी किया माशाल्लाह बहुत अच्छी तरतीबी से आपको लेकर आए। तो फिर भी मैं इतना शरारती था कि प्लस्तर भी हुआ था। तो घर आया हूँ तो ये प्लस्तर के अंदर खारिश होने लगी मुझे। तो अब मुझे हाथ तो अंदर जाता नहीं था, तो ऐसे किया, एक पेंसिल ली, तो उसको लगा, तो उसका वो जो सर है ना वो अंदर रह गया। अब मुझे डर लगे कि भाई वो अंदर रह गया, अब बाबा जान आएगा वो बोलेगा ये क्यों ऐसे खुला खुला है। तो वो मैंने जब हाथ डाला है ना तो मेरे हाथ को मसला हो गया, फ्रैक्चर। तो जब वापस गए, उसने प्लस्तर खोला है तो देखा है कि यार तुम्हारा हाथ तो सही नहीं है। तो बाबा जान मेरी तरफ ऐसे देखने लगा गुस्से से ना। तो मैंने तो सर झुका लिया, मैंने कहा भाई ये वही उसी का ही काम है जो अभी तुमने किया। तो डॉक्टर ने बोला इसका दोबारा हम हाथ तोड़ेंगे। तो ऐसे डॉक्टर को देखने लगा, डर भी गया। मैं बोला अब ये कैसे तोड़ेगा, वो तो नेचुरली टूट गया था। तो उसने कुछ भी नहीं दिया, मतलब कोई नशा वगैरह दे के यार इसको दर्द तकलीफ ना हो। उसने बोला तुम अपना फेस उधर घुमाए। उसने हाथ पकड़ा और ऐसे दो उंगल के रख के तोड़ दिया वापस। वो कच्चा था, तो जब टूटा दोबारा प्लास्टर हुआ, फिर मैं हवा का झोंका भी नहीं देता था, ऐसे दोनों हाथों से लेकर नमाजी फिरते बन रहते जाता थे। था कि अभी दोबारा ना टूट जाए सर। फिर कितना अरसा लगा दोबारा कराटे तो शुरू करने में फिर? दोबारा स्टार्ट करने में वो 3 महीने के बाद सर मैंने दोबारा स्टार्टिंग किया। लेकिन उस टाइम जब खेल रहा था तो ध्यान से खेल रहा था, क्योंकि मैं ये डर में था कि अब तीसरी दफ़ा ना टूट जाए तो बाबा जान तो फिर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तो कितना अरसा आपने बेसिक कराटे सीखी और फिर मुकाबलों की कराटे तक पहुंचे? सर। मैंने पहले भी आपको बताया कि नेचुरली मेरी किक्स वगैरह अच्छी थी, तो ये 6 महीना मुझे बेसिकली सिखाया गया। उसके बाद ये सुबाई में जो गेम्स होती थी, तो सबसे पहले एक कोच था, उनका बेटा था, बहुत अच्छा खेलता था। तो उसके साथ उन्होंने मेरी कंपटीशन रखी, मतलब इसके साथ फाइट करेगा कुछ सीखेगा। तो जब हमारी फ़ाइट हुई तो वो अच्छा था, क्योंकि मैं 6 महीने बेसिकली खेल रहा था। तो उसने मुझे बहुत ज़ोर का मारा। कम से कम इंटरव्यू में कोई बताता भी नहीं है कि यार मैं मार खा चुका हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा क्योंकि उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था, क्योंकि 3 दिन से कुछ खा भी नहीं सकता था। तो उसके बाद मुझ में एक ख़ासियत थी कि जो मुझे मारता था मैं बदला ज़रूर लेता था, छोड़ता तो नहीं था, मतलब वो मुझे मारे और मैं चुप करके बैठ जाऊँ, नहीं, मैं अपना बदला लाज़मी लेता। अभी यहाँ तक कि वो जो मुझे ट्रेनिंग करवाता है ना, अभी मैं पाकिस्तान कलर में आ गया हूँ, तो अभी मैं उससे चैलेंज करता हूँ, क्योंकि वो बल्कि मेरा कोच है। अभी उसको मैं चैलेंज देता हूँ कि सर अभी आप मेरे साथ फाइट करो, देखते हैं कौन है, किसमें कितना दम है। वो तो जैसे वो फिल्मों में बहुत होता है, खुश होता है, खुश चोट होता है खा के फिर हीरो मुझे। को गुस्सा आता हाँ है। बिल्कुल सर, वो हक भी करता है कि भाई ऐसे मुझे प्लेयर चाहिए थे। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर ही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे फिर सपोर्ट करने लगा वो सर जमाल है, क्योंकि हम गाँव से मोटरसाइकिल पर जाते थे और कभी कभी पंचर भी हो जाती थी सर। वो फिर मैं उसका बैग पकड़ लेता था, या वो मोटरसाइकिल ले जाते, या ऐसे होता था उनसे मैं मोटरसाइकिल ले लेता, उसे बैग देते कि सर मैं अब लेकर जाऊंगा, आप रेस्ट करें। तो ये होते रहते थे ऊंच नीच सर हमारे साथ। उनका ग्रेड क्या था कराटे में? वो ब्लैक बेल्ट है, और सर वो हाल ही में अभी नेवी में था, सूबेदार है। वो खुद भी कभी नेशनल चैंपियन हुए हैं, बहुत सर, बहुत काफ़ी दफ़ा। जमाल साहब? जी जी सर। अच्छा, तो अब आप बताएंगे आप हमें आपकी कामयाबियां, पहला बड़ा मुकाबला आपने कैसे जीता, उसके बाद नेशनल तक कैसे पहुंचे, इसकी ज़रा डिटेल बताएं हमें। सर सबसे पहले तो मैं सुबह ही खेलता था, क्योंकि उधर से मेरी जब रैंक अच्छी हुई तो उन्होंने सोचा कि अच्छा हो गया, इसको अब हम नेशनल में भेजेंगे। तो ऐसे कई नेशनल के लिए आया हूँ, लेकिन हार जाता था। फर्स्ट टाइम मैं ब्रॉन्ज जब बना था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि भाई मैं नेशनल का भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बन गया हूँ। तो जब वापस आया दूसरी दफ़ा फिर ब्रॉन्ज बनाना, तो फिर ऐसे थोड़ी खुशी हुई, लेकिन ये मुझे महसूस हुआ कि भाई हर बार तो ब्रॉन्ज नहीं होता, कुछ इससे बड़ा करो। तो जब वापस आया तो मैंने फिर फोकस फुल ट्रेनिंग पे की। मैं बोला इंशाल्लाह, वो जब कोई चैंपियन बनता है उधर देखता था, जो चैंपियन बनता था ना तो उसकी बहुत खुशी होती थी, ये पिक्चर वगैरह सब बाकर आते कि भाई ये आज का नया चैंपियन है। तो मुझे फिर ये फील हुआ कि भाई तू क्यों नहीं बन सकता। तो मैंने जब वापस गया तो ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो जब 1 साल से भरपूर ट्रेनिंग की, मुझे कोच ने, तीनों ने माशाल्लाह, मुझे ऐसे कोच मिले सर कि एक खुशकिस्मत सा लड़का हूँ। ऐसे फ्रेंडली कोच मिले कि कभी उन्होंने मुझ पे ना जोर डाला ना प्रेशर डाला है, हमेशा भाइयों वाले और बाप जैसा सलूक किया। तो आज इस मुकाम पे आऊँ। तो जब फिर मैं 1 साल बाद नेशनल के लिए आया ना सर, वो मुझे यकीन था कि इस दफ़ा मैं ये नेशनल चैम्पियन का मैं ही बनूँगा।
तो जब फ़ाइट स्टार्ट हुई सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही आर्मी, वापडा, रेलवे, बलूचिस्तान जितने सूबे वगैरह डिपार्टमेंट्स थी, तो सबको बीट करते करते आखिर तक फ़ाइनल में आ गया। फ़ाइनल में मैंने वापडा को बीट किया था, जो कि मैं चैंपियन बन गया था सर। किस टीम की तरफ से आप खेल रहे थे जब मैं आपने सूबे वापडा से को? खेल रहा था सर, केपीके से। केपी के प्रोविंस की तरफ से आपने जी, जी, बिल्कुल पार्टिसिपेशन सर। की और वापडा के खिलाड़ी को हराया। बिल्कुल सर। कौन से साल की बात है ये? ये अभी हाल ही में हुआ है सर। हाल ही में ये जो जी, करंट जी। नेशनल चैंपियनशिप जी हुई है, सर। कहाँ हुई थी ये? ये एबटाबाद में हुई थी। एबटाबाद वाली नेशनल चैंपियनशिप जी में। सर। तो उसके बाद आपके इस टैलेंट को देख के आपको नेशनल टीम में शामिल किया गया है? जी सर, उसने देखा कि लड़का बहुत मेहनती है, क्योंकि इतने कम टाइम में ये इतने ऊपर आ गया है, तो इसको आगे जाने का मौका देंगे। यार मैं आपको बताता चलूँ कि आप खुशकिस्मत हैं जो इतने शॉर्ट पीरियड में नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जब मुकाबलों में हिस्सा लिया करते थे, तो मुझे 6 साल तो लगे ब्लैक बेल्ट लेने में, और उसके बाद फिर मुझे 6 साल में ब्लैक बेल्ट लेने के बाद फिर मैं कहीं नेशनल चैम्पियनशिप तक पहुंचा। तो आपको मुबारकबाद है सबसे पहले कि आपने इतने कम पीरियड में इतना इम्प्रूव किया और आप नेशनल से इंटरनेशनल की तरफ जा रहे हैं। अभी आपका मुस्तकबिल में क्या गोल है? आप क्या पाकिस्तान के लिए हासिल करना चाहते हैं? सर, अभी मेरा जो गोल है यही है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलूँ। ये जो साउथ एशियन होता है, इसके बाद जो जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती है मैं उनमें पार्टिसिपेट करूँ और खेलूँ। तो इंशाल्लाह इसी पर मेरा सारा फोकस है। और रही पढ़ाई की, पढ़ाई का शुक्र है मैंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है, और जब इंशाल्लाह अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि डिग्री भी उसमें करूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि काता आपको क्यों नहीं पसंद, तो फिर क्या कहेंगे आप? सर, काता मुझे पसंद है बेसिकली, लेकिन हम गांव में रहते थे ऐसे। सर जमाल नीवी में होता था, तो ऐसे उधर सीनियर प्लेयर होते थे, तो सब फाइटर थे, तो किसी को काता आता नहीं था। तो वो जैकी चैन की मूवीज़ के मैंने बताया था, वो यही करता था। इसी से इंस्पायर होकर मैं गया था कि शायद मुझे ये भी सीखने को मिले, लेकिन उधर कुछ सीन अलग था। तो उधर सब कराटे में थे, तो जब भी हम ट्रेनिंग के लिए जाते वार्म अप करते, उसके बाद इतना बेसिकली हमारा कुछ नहीं होता था, सीधा सीधा हम फाइट पे उतर आते थे सर। तो हमेशा फाइट की ट्रेनिंग के, तो इसीलिए कम टाइम से मैं आज यहाँ पर हूँ सर। तो जैकी चैन की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद सर आई? उसकी फ़िल्में तो बहुत है, अभी छोटा हुआ था तो नाम तो ऐसे याद नहीं है, लेकिन बहुत फ़िल्में कोई उसकी ख़ास देखी। फिल्म? ख़ास फ़िल्म उसकी एक बेबी सी फ़िल्म थी, जो फ़नी भी थी और अच्छी भी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। कभी कम से कम 2-3 दफ़ा देख चुका हूँ। अच्छा, तो कराटे के अलावा भी कोई शौक़ है आपको और किसी चीज़ का? सर और किसी का ऐसे ख़ास शौक तो नहीं है, बस जिस चीज़ का शौक है वो तो करता हूँ। वो करते हैं, वो जी, जी। कराटे ही है। बिल्कुल सर। तो आपको कौन सी टेक्निक ज़्यादा पसंद है? किक कौन सी पसंद है और पंच में कौन सी टेक्निक सर पसंद है ज़्यादा? शुरुआत से ही मैं किकिंग करता हूँ, पंच में मेरा इतना मतलब यकीन नहीं है, लेकिन किकिंग पे मुझे फुल भरोसा है कि मेरी किक कोई इंशाल्लाह रोक नहीं सकता। तो ज़्यादातर मैं ओरा ही करता हूँ फाइट में। पूरा हाँ, मौशिगिरी काउंटर करते हैं। में खड़ा रहता हूँ, जब वो मुखालिफ आता है मुझे पता लगता है कि अब आ रहा है, तो तब मैं वो अब अप्लाई करता हूँ सर। और कौन से आपके खिलाड़ी पसंदीदा हैं जो आप समझते हैं कि जिनको देखकर आप भी सीखते हैं? सर खिलाड़ी तो माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन अभी ये जो पाकिस्तान कैप में है, ये सब मेरे दोस्त जिनके साथ मैं खेलता हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ रूम में। कभी वो मुझे तंग करते हैं, कभी मैं उनको तंग करता हूँ। ज़्यादातर मैं शम्स को तंग करता हूँ, साथ में मुबारक है, एहतेशाम है, और अभी अभी सिफुला है जो काते में ये कौन सी माशाल्लाह। टीमों के खिलाड़ी हैं? ये आर्मी के, 3 आर्मी के, 1 वापडा के, और मैं सुबह से हूँ सर। आप सुबह से अभी भी पार्टिसिपेट कर जी रहे सर, हैं? मैं अभी भी सुबह अभी से तक पार्टिसिपेट। किसी डिपार्टमेंट ने ऑफ़र नहीं सर की मुलाजमत ऑफ़रें की? बहुत आई है, आर्मी की भी बहुत आई है, लेकिन आर्मी मुझे हालाँकि बचपन में पसंद थी, लेकिन अब नहीं पसंद, क्योंकि बस अब बंदा जब बंदा बड़ा होता जाता है तो उसकी सोच और चीज़ें मुख्तलिफ होती है। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि वापडा में जाऊँ सर। अगर वापडा और आर्मी दोनों आपको ऑफ़र करें तो आप किस तरफ सर जाएंगे? ऑफ़र तो दोनों का है, लेकिन मैं वापडा को ही चुनूँगा, क्योंकि वापडा मुझे को प्रेफरेंस पसंद है। देंगे जी आप? सर, क्योंकि अभी तो मैंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है, और मेरे सब सबक भी यही है कि इलेक्ट्रिकल, अगर कल को कराटे ना भी खेलूँ तो अपना इलेक्ट्रिकल जॉब तो कर सकता हूँ ना सर। आप कहते हैं कि आपकी किक्स की टेक्निक जो है वो बेहतर है, इसीलिए आपको सेलेक्ट किया गया। जी सर। अपनी किक की स्पीड को बेहतर करने के लिए आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? सर फार्मूला तो यही है कि बेसिकली हम जब जाते हैं तो जिम में ये रबर्स वगैरह जो भी होता है, इनसे हमारे पाँव में बांधते हैं, तो इनसे स्लोली स्लोली ट्रेन करते हैं और पाँव पे थोड़ा वज़न डालते हैं, ताकि हमको ये महसूस हो कि हम कुछ वेट पाँव यानी पे। प्रेशर और जी वेट जी सर, गेनिंग से आप मतलब हम प्रैक्टिस प्रेशर करते दें हैं? ना पाँव को, तो वो हमारी किक हल्की हो जाती है, जी। तो फिर हमारी किक स्पीड हो जाती है। तो यही करते हैं सर। अच्छा, इस तरह से आप अपनी किक की स्पीड को बढ़ाते हैं। जी सर। अच्छा, स्पीड ज़्यादा ज़रूरी होती है या पावर ज़्यादा ज़रूरी होती है या स्टेमिना ज़्यादा ज़रूरी होता है? सर सबसे पहले तो मैं स्टेमिना को ही जाऊंगा। जब बंदे का स्टेमिना बराबर हो, उसकी स्पीड भी लगती है, सब कुछ होता है। अगर एक इंसान का स्टेमिना लूज़ हो, तुम जितनी मर्जी स्पीड लगा लो, 1 लगा लोगे, 2 लगा लोगे, उसके बाद आप लूज़ हो जाओगे, क्योंकि स्टेमिना नहीं होता इंसान का।
तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि स्टेमिना बंदे का रहे, तो तब उसकी स्पीड भी होगी, गेम भी होगी, सब कुछ होगा। अगर उसका स्टेमिना लूज़ होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, जितनी मर्जी वो स्पीड लगाए। केपीके से आपका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के मुतालिक आपके क्या ख्यालात हैं? सर पाकिस्तान के, अभी हमारा मुल्क के ख्यालात तो हमारे बहुत अच्छे हैं अपने मुल्क के लिए। अब हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह, और आइंदा भी करते रहेंगे। इब्रार, आपकी उम्र छोटी है, अभी आप नेशनल चैम्पियन हो, इंटरनेशनल की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने आप को मुस्तकबिल में कहाँ देखते हो कि अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहो तो आप कहाँ तक जा सकते हो? सर अगर मैं ऐसी तरह मेहनत करता गया तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाऊंगा, जिसकी मैं सोच भी नहीं सकता। हुकूमत से आप किस सपोर्ट की तवक्को रखते हो? सर हम हुकूमत से ये सपोर्ट का तवक्को रखते हैं को प्लेयर्स को फंड्स दे, फेडरेशन को दे, ताकि हमको मेहनत करने के लिए मौका मिले और हम आगे जाएं सर। आपका शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये थे मोहम्मद इब्रार, जिनका ताल्लुक़ केपीके से है और जो इस वक्त करंट नेशनल चैम्पियन भी हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन उभरते हुए सितारों को देखकर महजूज भी हुए होंगे और इनके लिए दुआ भी करेंगे कि ये कामयाब हों और पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ात जीतें। अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसके अपने साथियों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और खिलाड़ी मुतारफ़ करवाने के लिए लाते रहें, ताकि मार्शल आर्ट के उन खिलाड़ियों की भी पजीराई हो जिनको आज तक कोई लाइमलाइट में लेकर नहीं आया। तो अगले पॉडकास्ट के लिए अपने मेज़बान आगा नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।